श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूँ। तो आज हमारी जो कक्षा का विषय है, जन्म कुंडली में बलहीन मंगल के क्या लक्षण होते हैं, उस संबंध में मैं आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। तो प्रिय साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि कमज़ोर या बलहीन मंगल के कैसे लक्षण होते हैं। यदि आप ज्योतिष नहीं भी जानते हैं, अगर आपके अंदर आसपास के लोगों में ऐसे लक्षण महसूस करते हैं, जो निश्चय ही इससे सिद्ध होता है कि इनके पीछे कहीं ना कहीं इन सभी समस्याओं का, इन लक्षणों से कमज़ोर बलहीन मंगल बनता है। इसके उपरांत यह भी हम चर्चा करेंगे कि इस नकारात्मक मंगल को, कमज़ोर मंगल को मजबूत बनाने के, ठीक करने के क्या उपाय हो सकते हैं। और उपाय दो प्रकार के होंगे, वास्तविक उपाय और ज्योतिषीय या धार्मिक उपाय। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले निवेदन करना चाहूँगा, लाइक, सब्सक्राइब, बेल घंटी को दबाएं और हमसे जुड़ जाएं। तो चलिए अब जानते हैं दोनों की सहायता से कैसे भी इस मंगल को, जो नकारात्मक है, उसके बल को बचा सकते हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जान रहे हैं कमज़ोर, बलहीन, पीड़ित मंगल के क्या लक्षण होते हैं और उसको बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दो बात स्पष्ट करना चाहूँगा। पहले हम यह समझते हैं कि कमज़ोर और पीड़ित में अंतर क्या है, क्योंकि कमज़ोर जो भी ग्रह होता है, उसका एक ही अर्थ होता है कि उस ग्रह के पास शक्ति नहीं है, यानी वह ग्रह बलहीन अवस्था में जा रहा है। कई लोगों के मन में प्रश्न होता है और ये दुविधा होती है, यदि कोई ग्रह सिर्फ और सिर्फ बलहीन है या कमज़ोर है, तो यह जरूरी नहीं कि वह हर बार नकारात्मक परिणाम दे। परंतु फिर भी हम कमज़ोर ग्रह को शुभ नहीं मानते। इसके दो कारण हैं। पहला यह कि कमज़ोर ग्रह जो भी होता है, वह कुंडली में कई क्षेत्रों को नियंत्रित करे, उससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे वह एजुकेशन हो, मैरिड हो, कैरियर हो, बैंक हो, फाइनेंस हो, कुछ भी हो, वो कुंडली पर निर्भर करता है कि वो कौन से क्षेत्र को नियंत्रित करता है व्यक्ति के जीवन में। परंतु अगर वो कमज़ोर अवस्था में है, सिर्फ कमज़ोर अवस्था में है, तो वो अपने द्वारा नियंत्रित क्षेत्रों में परिणाम देने की जो उसकी प्रबलता है, उसमें भारी कमी दिखाई पड़ती है। यानी कि इफ़ेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलते, अपेक्षा के अनुसार जो परिणाम होते हैं वो नहीं प्राप्त होते हैं जीवन में। और हर मनुष्य जीवन में अपेक्षा रखता है अपने कार्यों में, अपने कर्मों से, कि उसका जो परिणाम है, अच्छा परिणाम व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो। परंतु अगर वह ग्रह कमज़ोर है, क्योंकि वह अपेक्षा के अनुकूल परिणाम कभी नहीं दे सकता, इसलिए वह जीवन में व्यक्ति के संघर्ष और दुख की मात्रा को बढ़ाने का कार्य करता है। इसी कारण हम कमज़ोर ग्रह को शुभ नहीं मानते। इसके अलावा दूसरी लिमिटेशन यहाँ पे कमज़ोर ग्रह के साथ एक और खड़ी हुई होती है कि दो ग्रह कमज़ोर हैं, उसके पास एक संवेदनशीलता है नकारात्मक बनने की। अब जो भी ग्रह कमज़ोर है, उसके ऊपर किसी भी अन्य पाप ग्रह हो तो प्रभाव पड़ता है, वह कोई खराब योगों का निर्माण करता है। अशुभ भावों में जा करके अशुभ योगों का निर्माण करता है। तो जो ग्रह कमज़ोर था, जो ग्रह अपेक्षा के मुताबिक परिणाम नहीं दे रहा था, अब वो अपेक्षा के मुताबिक परिणाम देगा।
नहीं, उल्टा नुकसान करने की प्रवृत्ति रखने लगेगा और ज़्यादा दुख की मात्रा को बढ़ाने की कार्य करता है और ज़्यादा बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य करता है। इसलिए कमज़ोर ग्रह की या दूसरी लिमिटेशन होती है कि उसकी एक सबसे बड़ी दुर्बलता है कि वह सबसे अत्यधिक संवेदनशील स्थिति में जाता है। और संवेदनशील स्थिति किसकी है? पीड़ित होने की। जो ग्रह जितना पीड़ित होगा वह उतना ही नकारात्मकता की ओर बढ़ता चला जाएगा और उसके द्वारा जीवन में हमेशा समस्याएं ही दिखाई पड़ती है। इसलिए यदि कोई ग्रह कमज़ोर हो या पीड़ित हो, दोनों ही परिस्थितियों में उसकी गणना अच्छे ग्रहों में नहीं की जाती। इसलिए हम कमज़ोर और बलहीन ग्रहों को भी शुभ नहीं मानते। दूसरा पॉइंट है मेरी कि हम जितने लक्षणों की चर्चा हम करेंगे वो सारे लक्षण होंगे तो सभी को पूरे के पूरे लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। कुछ दुर्लभ को छोड़ करके इन लक्षणों में से कुछ एक लक्षण व्यक्ति के जीवन में और व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं लक्षणों के बारे में। यदि मंगल कुंडली में कमज़ोर, बलहीन या पीड़ित अवस्था में होता है तो वह किसी किए प्रकार की परिणाम दे सकता है। मंगल देखिए ज्योतिष में छठ यूपक का नियंत्रक ग्रह माना जाता है। छठ यूपक का माने होता है 6 विकार की उत्पत्ति और 6 विकार हैं काम, क्रोध, लोभ, मद। इन विकारों का एकमात्र कारक मंगल ग्रह बनता है। अगर यदि कुंडली में कमज़ोर है, अगर आप नहीं भी जानते ज्योतिष तो भी जिन लक्षणों की हम अभी चर्चा करेंगे इसको जीवन में यदि आप देखते हैं तो इसका सीधा यहाँ पर निष्कर्ष यही निकलेगा कि मंगल कहीं न कहीं अवस्था में नहीं है, जिसके कारण व्यक्ति ऐसे समस्याओं से पीड़ित है। परंतु जो लोग ज्योतिष समझते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ, जैसे कि मंगल यहाँ से षड्रिपु अगर कमज़ोर स्थिति में होता है कुंडली में तो व्यक्ति के भीतर अत्यधिक मात्रा में पहले से षड्रिपु की वृद्धि होगी। यानी कि जितनी की विकारों की अभी तक हमने जो बात की इन विकारों में वृद्धि दिखाई पड़ेगी। परंतु यहाँ पे मुख्यतः इन विकारों में मंगल के अंतर्गत आने वाले डायरेक्ट अगर कहा जाए कुछ एक विकार हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मद, ये 4 विकार मंगल के अंतर्गत सीधे तौर से आते हैं और जिसके कारण अनेक प्रकार के दुष्परिणाम और दुर्गुण व्यक्ति के जीवन में या व्यक्तित्व में दिखाई पड़ते हैं। यदि मंगल अच्छे परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि यदि ये विकार बढ़ेंगे तो एक नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा मंगल के खराब होने पर व्यक्ति के भीतर मानवीय व्यवहार की कमी होती है। मंगल एकमात्र ग्रह है जो व्यक्ति के भीतर पशु व्यवहार की वृद्धि करता है और अगर वह कमज़ोर या विपरीत अवस्था में है और मानवीय व्यवहार के कमी करता है, उसके लिए कुंडली के अन्य ग्रहों की भी स्थिति देखते हैं और योगों को भी देखते हैं। खास तौर पर चंद्र की स्थिति को यहाँ पर महत्ता दी जाती है। आपको नियंत्रित करने वाली ये 2 ग्रह हैं मुख्यतः मंगल और शुक्र। और मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होता है कुंडली में तो व्यक्ति के अंदर काम वासना अधिक और तीव्र होती है। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतम समय व्यक्ति अधिकतम कामुकता के चालों में केवल शारीरिक और भौतिक और इंद्र तृप्ति के वशीभूत होकर के भाग्य और वासना का दास मात्र रहकर जीवन व्यतीत करने पर मंगल को मजबूर करता है। अगर इस प्रकार का लक्षण अपने जीवन में दिखाई पड़ रहा हो तो निश्चय ही मंगल के कारण वो उत्पन्न होगा। यहाँ मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा, मंगली और मंगल दोष अलग अलग होते हैं। मंगल किसी के जीवन में खास करके प्रेम संबंधों और विवाह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इमोशनल वेंडिंग नहीं होने के कारण यह कभी कभी प्रेम में परिवर्तित नहीं होता और न ही इन व्यक्ति के इन संबंधों या विवाह में किसी भी प्रकार का निष्ठा इत्यादि ईमानदारी और प्रतिबद्धता प्रदान करता है, बल्कि इसके विपरीत परिस्थिति देखने को मिलती है कि व्यक्ति के भीतर यह विश्वास
घात और अवैध या वैवाहिक संबंधों को बनाने की प्रवृत्ति को जन्म देता है। और यह पूरा का पूरा लक्षण एक पीड़ित, नकारात्मक, कमज़ोर और मंगल का होता है। और इससे यदि राहु शामिल हो जाए तो ये परिस्थिति और भी ज़्यादा बढ़ती नज़र आती है। इसके अलावा भाई बहनों और मित्रों के साथ कहीं न कहीं मनमुटाव, ईर्ष्या या उससे संबंध विच्छेद या इस प्रकार का, यानी उनसे शत्रुता का व्यवहार, ये भी मंगल के तीसरे भाव और छठे भाव के द्वारा ही देखने को मिलता है। इसके अलावा मंगल क्रोध का कारक होता है। मंगल इसका सीधा नियंत्रक है। मंगल क्रोध को बढ़ाने का कार्य करता है और जल्दबाजी में निर्णय लिवाता है। चिड़चिड़ापन, प्रदूषित और कटु, ठोस पहुंचाने वाली भाषा, अगर बुध के ऊपर मंगल का प्रभाव है तो देखने को मिलता है। भाषा बहुत अपशब्दों से भरी हुई होती है। व्यक्ति के अंदर बहुत जिद, एक बार सोच लिया भले ही वह गलत है, किसी की सुनना नहीं है, घमंड को बढ़ाता है। इसे ठीक करने का उपाय क्या है, यह महत्वपूर्ण है। पहले हम वास्तविक उपायों की चर्चा करेंगे, फिर ज्योतिषीय उपायों की। तो इन सभी वास्तविक उपायों को करने में व्यक्ति को कठिनाइयाँ होगी, क्योंकि कारण क्या है? कारण है मंगल बाध्यता, विवशता और विकारों का कारक होता है। कठिन अवश्य है, परिश्रम करना होगा। यदि आप करते तो निश्चय ही इन नकारात्मक परिस्थितियों से अवश्य जीवन में बाहर आ करके बेहतर परिणाम मंगल के ले पाएंगे। जितना संभव हो सके अपने जीवन में इन उपायों का पालन करें, अन्यथा मंगल कभी सुधरेगा नहीं। जितने हमने नकारात्मक पक्ष की हमने बात की, उसके अगेंस्ट में हमें कोड करना होगा। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, आवेश, घमंड, जिद, धौर, हिंसा, वे वजह के बाद विवाद, आलोचना, प्रदूषित और ठेस पहुंचाने वाली भाषा, दूसरों को दबाने और अपने अनुसार नियंत्रित करने का लगातार प्रयास, घमंड, इन सभी चीज़ों को दूर होना होगा। मौन अधिक रहें और सुनना ज़्यादा है। किसी भी नकारात्मक बात विवाद के में नहीं पड़ना है। किसी भी नकारात्मक बात विवाद में नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं धार्मिक उपायों की। रोज़ सुबह सूर्योदय के समय तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा सा रोड़ी मिला कर के जल देना है। भगवान हनुमान देव जी की श्रद्धा से पूजा करें। हनुमान चालीसा है, बजरंग बाण है, इन सभी का पाठ करें। और दूसरा उपाय है कि सूर्योदय के समय सूर्य के बीच में जो लाल बिंब होता है उस पर ध्यान केंद्रित कर आंख बंद करके और ओम अंगारकाय नमः मंत्र का आप 108 बार जाप करें तो आपका मंगल सही रहेगा। तो प्रिय साथियों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए प्रिय साथियों, मैं अब अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।